अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे। अल्लाह ताला हमेशा आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे, बहुत सारी नेमतें, रहमतें, बरकतें अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन। आई एम श्योर आप लोग अपना ख़्याल रखते होंगे, इर्द-गिर्द लोगों का भी ख़्याल रखें, अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें। आप सेहतमंद रहेंगे तो आप अपने घरवालों का ख़्याल रख सकते हैं, इर्द-गिर्द लोगों का ख़्याल रख सकते हैं और आपको पता है घर का ख़्याल रखने के लिए औरतों को कितनी ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। बच्चे होते हैं, आपके हस्बैंड हैं, आपके इन-लॉज़ भी होते हैं, सब कुछ, सो इट्स ऑल टुगेदर पैकेज होता है। स्पेसिफिकली जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं जिनको मैनेज करना होता है और जॉइंट फैमिली में रहना आसान नहीं होता। इट्स अ वेरी वेरी बिग रिस्पॉन्सिबिलिटी और उसके साथ साथ मुझे लगता है बहुत सारी मुश्किलें, कॉम्प्रोमाइज़ेज़ चीज़ें करनी पड़ती हैं जब हम जॉइंट फैमिली में रह रहे होते हैं। ज़ाहिर है इतने सारे लोग रह रहे होते हैं, हर इंसान का अलग जो है वो टेम्परामेंट होता है, अलग आदतें होती हैं, चीज़ें होती हैं, तो वो सबको जेल इन करना, अब्ज़ॉर्ब करना बहुत मुश्किल हो जाता है कई बार। तो वो बहुत सारी जो है ना वो आपके टेंशन का बायस बन जाती हैं, डिप्रेशन का बायस बन जाती हैं। तो अपना ख़्याल ज़रूर रखा करें, सबसे पहले ख़ुद को रखें। ख़ुद को तरजीह देना जो है वो सेल्फिशनेस में नहीं आता, आप जो हैं वो सेल्फलेस ही रहेंगे, लेकिन अपना ख़्याल जो है वो पहले रखें। सेहत है तो सब कुछ है, जान है तो जहान है, ठीक है? हर चीज़ एन्जॉय हो सकती है, सेहत नहीं है तो ना आपके पास पैसा आप एन्जॉय कर सकते हैं, ना अच्छा खाना एन्जॉय कर सकते हैं, ना बाहर जा सकते हैं, कुछ करने का, पहनने का कुछ दिल ही नहीं करता। तो अपना बहुत सारा ख़्याल रखा करें, चीज़ें जो हैं वो आती-जाती रहती हैं ज़िंदगी में, पता नहीं गम ही गम है, खुशी तो बहुत कम रह गई है, लेकिन जो है, जो भी है, जितनी भी है, अल्लाह ताला जो है वो सब के लिए आसानियाँ पैदा करे और हम सब के लिए बहुत ज़्यादा ज़िंदगी जो है वो आसान करे, आमीन। ज़िंदगी बहुत मुश्किल होती जा रही है, मैं तो कभी-कभी सोचती हूँ, इनफैक्ट मैं और मेरी बहन अक्सर ये डिबेट कर रहे होते हैं कि जो आने वाली जनरेशन है वो क्या करेगी। हमारी तो चलो फिर अल्हम्दुलिल्लाह जो गुजर रही है ज़िंदगी, लेकिन जो आने वाली नेक्स्ट जनरेशन्स हैं वो क्या करेंगी। सो इट्स गोना बी वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम। तो अल्लाह ताला जो है वो आसानियाँ करे सब के लिए इंशाअल्लाह ताला। तो आज मैंने कहा आपको टाइटल देख के पता चल ही गया होगा कि आज जो है वो सिर्फ काम 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 नो आराम। बेसिकली ये रोज़ नहीं होता मेरा, बहुत ज़्यादा काम तो डेली बेसिस पे नहीं होता, लेकिन आई कैन फ़ील जो औरतें जिनके बच्चे हैं उनका तो कभी काम ख़त्म ही नहीं होता। उनको तो रेस्ट तभी मिलता है जब बच्चे स्कूल में होते हैं, तो उसके बीच में जो थोड़ा टाइम होता है वही उनके लिए आई थिंक मी टाइम हो सकता है या रेस्ट का टाइम हो सकता है या जो भी है, या चोर्स कर लेती हैं मदर्स। तो इसी तरह जो है ना वो चल रहा है। तो मैं जो हूँ किसी दिन मेरा बहुत बिज़ी होता है, किसी दिन मेरा जो है वो इतना ज़्यादा काम नहीं होता है, तो मैं रेस्ट कर लेती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है। सफाई भी जो है वो ब्रश जो है वो डेली लगाना होता है, डीप क्लीनिंग तो नहीं होती, डस्टिंग जो है वो 1-2 दिन बाद में कर लेती हूँ क्योंकि उसका ज़रा होता है। तो आज मैं बना रही थी मज़ेदार सा जो है ना चिकन पुलाव और मैं जो है वो होममेड पुलाव मसाला बनाऊँगी, इंशाल्लाह आपके साथ शेयर करूँगी आगे वीडियो में। तो सबसे पहले जो मैंने कहा यखनी वगैरह जो है वो प्रेप कर देती हूँ, जो न यखनी वही जैसे नॉर्मल हम सब प्रेप करते हैं। मैंने कहा यखनी निकाल के रख देती हूँ, यखनी पुलाव बना रही थी आज मैं, वो दूसरा वाला नहीं बना रही थी जो इंस्टेंट होता है ना। मसाला बनाया और चिकन डाला और पानी डाल के बना दिया, वो भी बड़ा लज़ीज़ बनता है। कोई मुझे बहुत ज़्यादा उसमें और इसमें डिफ़रेंस नज़र नहीं आता, लेकिन फिर भी वो यखनी की वजह से चावल ज़रा ज़्यादा डिलीशियस बन जाते हैं। तो मेरे पास पूरा चिकन जो है मैंने इस्तेमाल नहीं किया, मैंने लेग और थाई ले लिए थे। मैंने ना अपनी आसानी के लिए, मेरा दिल नहीं चाह रहा था चिकन को जो है ना वो स्किनलेस करके और उसको काटने का। तो मैंने कहा चलो ये थाई और लेग पड़े हुए हैं, इनको जो है ना वो स्किनलेस करके तो यूज़ कर लेती हूँ। मैं सोच रही हूँ कि मैं अब जब जाया करूँगी, ग्रोसरी लेने जाऊँगी इंशाल्लाह इस बार, तो मैं सोच रही थी कि मैं वो जो फ्रेश चिकन होता है वो काट के जो देते हैं वो ले आऊँ। वो ज़रा ईज़ी रहता है, प्रेप वर्क आपका पहले ही हुआ होता है, आधा चिकन काटने में इतना टाइम नहीं लगता, फिर भी कभी-कभी जो है ना वो बिल्कुल होता है ना, छोटी से छोटी चीज़ करने का भी दिल नहीं चाहता, उकता जाता है एकदम से दिल। तो मैंने सोच रही हूँ, लेकिन ये है कि वो थोड़ा ज़रा कॉस्टली पड़ जाता है, ये नॉर्मल जो फ्रोज़न पूरा होल जो चिकन मिलता है, उसके और इसके प्राइस में तकरीबन 2-3 दिरहम 5 दिरहम का फ़र्क आ जाता है ना, पर केजी के हिसाब से मिलता है वो। और ये जो है आपको पता है 1100 केजी, सॉरी केजी कह रही हूँ, 1100 ग्राम्स या 12-15 जितना आपने लेना है उस तरह आप ले सकते हैं, प्राइस जो ऑफ़र में लगा होता है हमेशा। अच्छा ये ना अहमद के आए थे, कलीग आए थे, वो उनकी कंपनी में, तो वो हमारे लिए लेके आए थे, आई थिंक इंडिया से है, वो लेके आए बनाना चिप्स और एक मिठाई भी लेके आए। बनाना चिप्स जो थी ये क्रिस्पी तो ऑब्वियसली थी, पर फीकी थी बिल्कुल, मुझे मसाले वाली अच्छी लगती है, तो ये मुझे उतनी ज़्यादा पसंद नहीं आई, बट इट्स फ़ाइन, इट्स ओके, यानी कि गुज़ारे लायक है, खा सकते हैं आप, इट्स फ़ाइन। लेकिन ये कोकोनट ऑयल में फ्राई हुई थी ये, और ये मिठाई थी, ये मैंने नहीं चखी, मुझे नहीं पता ये किस तरह की है, मुझे लग रहा है जैसे मैसूर सोन हलवा टाइप मिक्सचर नहीं होता, उसके बीच की कोई चीज़ थी ये। खुशबू अच्छी थी, देसी घी की खुशबू आ रही थी इसमें से, लेकिन मैंने चखी नहीं, अहमद ने खाई है ये। तो बाकी जो थी, एक पैकेट जो था वो मैंने दिया था
जो बिल्डिंग के वॉचमैन है ना उनको, और चिप्स का भी और उसका भी, और साथ में खाना जब मैं उनको देती हूँ तो मैं वो दे देती हूँ। फिर साथ ही यखनी बन रही थी, मैंने कहा चाय बनाते हैं, हम चाय पीते हैं, चाय एंजॉय करते हैं, साथ में मैंने अपने फेवरेट जो है वो बिस्किट ले लिए थे। तो दिन भर में ऐसे ही चलता रहता है। पूरा पहले प्रेप वर्क, जो मेजर चीज़ बनानी है उसका प्रेप वर्क पहले कर लेती हूँ। अगर कम बनाना हो, जैसे सब्ज़ी हो गई, कुछ हो गया, तो वो तो पता है आपको, फटाफट मसाला बनाया। सब्ज़ी ऑलमोस्ट मैंने बहुत सारी सब्जियाँ काटी होती हैं पहले, जैसे गोभी हो गई, करेले हो गए, इस तरह की चीज़ें काट के रखी होती हैं। तो जो बैंगन वगैरह या इस तरह की चीज़ें होती हैं उस टाइम काटने में फटाफट कट जाती है, इतना फ़र्क नहीं पड़ता उसमें। बैंगन फ्रीज़ नहीं कर सकते, आई थिंक उनको फ्रीज़ करेंगे तो काले हो जाएंगे, तो आई डोंट थिंक दैट्स अ गुड थिंग टू डू। तो इसलिए, वरना वो भी मैं कर देती, लेकिन आई थिंक वो कर नहीं सकते। कद्दू तो मैंने किया था, लौकी जो होती है वो मैंने फ्रीज़ किया था, तो वो सही रहता है। लेकिन ये है कि आपको उसको जल्दी बनाना है, फिर टाइम नहीं लेना, तो ये होता है। और साथ साथ जो है ना वो दूसरे काम भी दिन भर मेरे चलते रहते हैं। जो मेरे जार खाली होते हैं, स्पाइस जार, उसमें जो मसाले, साबुत मसाले, खड़े मसाले खाली हुए होते हैं वो भर लेती हूँ। लेकिन एक चीज़ करती हूँ कि जो खाली हो जाता है मेरा जार, उसको मैं उसी वक्त ना धो लेती हूँ। ठीक है, उससे ये क्या होगा कि आपको फिर जो है ना इंतज़ार नहीं करना पड़ता कि सारे खाली हों तो मैं धोऊँ। जो जो खाली होता जाता है उसको आप साथ साथ ना धोते जाएं। उस तरह आपके जो वो स्पाइस जार्स होते हैं ना वो बड़े साफ़ रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपका नमक फिल करने वाला हो गया, मिर्चें फिल करने वाली हो गई, थोड़ा सा नमक रह गया, उसको निकालें, उसको जार को धोएं, वो नमक वापस डालें और नया वाला फिल कर लें। इस तरह आपके जार हमेशा साफ़ रहेंगे। और ये जो छोटे जार हैं ये तो अमूमन स्पेसिफिकली ज़ीरा और धनिए का जार जो है ना मुझे ज़्यादा भरना पड़ता है, वरना दूसरे जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी देर निकाल जाते हैं, ज़्यादा यूज़ भी यही होते हैं। अच्छा जी, ये है जी मसाला, उसका जो मैं आपको बता रही हूँ, पुलाव मसाला मैंने खुद बनाया था। तो ये आप बना के स्टोर भी कर सकते हैं, मेरा भी बच गया था तो मैंने वो सेव कर लिया था, नेक्स्ट टाइम पुलाव बनाऊंगी उसमें जाऊंगी। 1 चम्मच भर के बड़ा वाला आपने धनिया लेना है, साबुत धनिया। 1 चम्मच से थोड़ा सा कम, 1 चम्मच लेने, पूरा भर के नहीं लेकिन लेवल ले लें आप, ज़ीरा ले लें। थोड़ा सा जो है ना आपने वो जायफल ले लेना है, जावित्री ले लेनी है। उसके बाद बादियान का फूल ले लेना है, स्टार अनीस जो होता है। थोड़ी सी काली मिर्चें, हरी इलायची, काली इलायची, थोड़ी सी लौंग, 2 जो हैं वो आपने पत्ते ले लेने हैं। ये नाम भूल गई मैं इन पत्तों का, देखो, ये जो हम चावलों में डालते हैं वो वाले। और उसको जो है ना इन सबको डाल के ना सौंफ लेनी है आपने 1 टीस्पून। ठीक है, ये सारा मसाला जो है ना आपने पीस लेना है। आप चाहें तो काली मिर्चें ज़्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इसको पीसने के बाद जो है ना अब इसके अंदर हमने शामिल कर देनी है कुटी लाल मिर्च और नमक। ठीक हो गया। आप चाहें तो काली मिर्ची ज़्यादा कर लें, मैंने ज़्यादा नहीं की क्योंकि मैंने कहा ज़रा लेवल स्पाइस रहे, स्पाइस लेवल मैनेज ही रहे तो बेहतर है। मीडियम टाइप ही, बहुत ज़्यादा पुलाव स्पाइसी, बहुत ज़्यादा स्पाइसी अच्छा नहीं लगता। तो ये आपने मसाला रेडी कर दिया। नमक जो है आपने कम डालना है, यखनी में हमने नमक डाला होता है, नमक जो है वो बाद में एडजस्ट हो सकता है। ठीक है, मिर्चें अगर आपको इसमें कम लगती हैं तो काली मिर्चें शामिल कर लें। तो ये जो है ना आपने मसाला बना के स्टोर कर लेना है, आप जार में डाल लें, आप जिप लॉक बैग में डाल के रख लें। एक बार बनाना है एक बार में बना लें, जैसे आपको कन्वीनियंट लगता है। वैसे नॉर्मली तो हम डालते हैं ना गरम मसाला, काली मिर्चें डाल ली और धनिया ज़ीरा पाउडर, इस तरह। तो ये मुझे अच्छा लगा, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अच्छा, ये मैं आपको बता रही थी ना, मेरी नेबर मेरे लिए लेके आई थी वो नमाज़ पढ़ने के लिए जो अबाया होता है, ये बहुत प्यारा है। अच्छा, इंसान नज़र आ रहा है ब्लू कलर का, पर ये ब्लू नहीं, ये ब्लैक है, बेसिकली डार्क ब्लैक, नेवी ब्लू ब्लैक टाइप ही है और बड़ा खूबसूरत है। ये बहुत जो है ना वो मुलायम सा लीलन होती है ना जो, उसका है। बड़ा मज़ा आता है मुझे, मैं यही पहन के जो है ना वो नमाज़ पढ़ती हूँ फजर की स्पेसिफिकली। और ये बहुत ही प्यारा है। इसका बस एक चीज़ जो है ना वो दुपट्टा इसका साथ ही जुड़ा हुआ है, तो उसको जो है ना मैं उधेड़ के ना तो मैं सेपरेट कर लूँगी, मुझे बड़ी मुश्किल होती है पहनने में और उतारने में ना। तो दुपट्टा सेपरेट होगा तो मेरे लिए आसानी होगी। बड़ी प्यारी लेस लगी हुई है मैरून कलर की और बड़ा ही अच्छा है। बाजू जो है वो आगे इलास्टिक लगा हुआ है, तो लंबे भी हों तो वो पीछे कर सकती हूँ मैं। जिप लगी हुई है, लेंथ बहुत लंबी है, लेकिन मैंने कहा चलो नमाज के लिए अच्छा है, लंबाई बेहतरीन है नमाज के लिए। लेकिन मुझे बहुत पसंद आया, आई एम वेरी वेरी हैप्पी अबाउट इट। अल्लाह ताला जो है उनके लिए बहुत आसानियाँ करे, उन्होंने मुझे याद रखा। इजिप्ट जाके वो गई हैं तो उन्होंने मुझे याद रखा और मेरे लेके आई हैं। आई एम सो थैंकफुल टू हर। वो खुद बहुत बहुत प्यारे पहनती होती हैं, तो मैं उन्हें कहती हूँ रहती हूँ अक्सर, तो देखिए वो मेरे लिए ले आई। तो यही चाहत होती है आजकल, तो कोई इतना भी कर दे तो बड़ी मेहरबानी है उसकी। अल्लाह ताला उनके रिज़्क़ में बहुत सारी बरकत दे। साथ ही साथ जो है ना मैंने सोचा कि थोड़ी जो है ना स्किन केयर कर लेती हूँ। वो कपड़े थोड़े पड़े हुए थे, सॉक्स थी और अंडरगारमेंट्स थे अहमद के, तो मेरा दिल नहीं किया उनको फ़ोल्ड करने का। मैंने कहा बाद में कर लेती हूँ, कपड़े तय करने में जान जाती है पता नहीं क्या। हालाँकि आधे मैंने कर दिए थे, थोड़े से रह गए थे। ये ज़रा टाइम कंज्यूमिंग होते हैं ना, क्योंकि मेरा एक स्पेसिफ़िक तरीका है जुराबे करने का तय, और वो इसलिए। तो वरना तो जल्दी-जल्दी ऐसे अगर आपने रखनी है तो वो तो फटाफट ही हो जाता है। तो फिर जो है मैं उसको छोड़ दिया, मैंने अपना आई पैच लगाया। मैंने सोचा पहले कि मैं शीट मास्क लगा लेती हूँ, लेकिन मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, वो फ़ारिग होने के बाद लगा लूँगी। तो मैंने सिर्फ जो है ना अभी आई पैच लगाए, ये बड़े अच्छे होते हैं, इतना कूलिंग इफ़ेक्ट आता है, बड़ा मज़ा आता है मुझे।
अच्छा, पुलाव का जो है ना वही सिंपल तरीका जैसे सब बनाते हैं, वही प्याज़ ब्राउन हो गए, अदरक लहसुन का पेस्ट, टमाटर, हरी मिर्चें और ये मसाला। अच्छा, मैंने सारा नहीं डाला था, मैंने 3 से 4 चम्मच डाल दिए थे क्योंकि मुझे इतना इनफ लगा था। मेरे चावल थे, 2 कप चावल थे मेरे। आपको जितना इनफ लगे उतना डाल दें। उसके अलावा जो है ना दही, वही जो बाकी तरीका वही है, बस मसाला मैंने आपको एक नया बताया कि बड़ा अच्छा इसका सौंफ का बड़ा अच्छा खुशबू आती है और जो है वो बादियान का फूल, जायफल, जावित्री, बड़ा अच्छा टेस्ट आता है इसका मुनफरिद। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा बना के, ठीक है। अच्छा, मुझे मिर्चें कम लगी थी ना, तो मैंने काली मिर्चें जो है ना वो पाउडर मेरे पास पड़ी थी, मैंने वो शामिल कर दी थी। मुझे लगा था एक्चुअली मुझे उसी के अंदर थोड़ी ज़्यादा डाल देनी चाहिए थी, लेकिन मैं थोड़ी कम डाली। नेक्स्ट टाइम मैं बनाऊंगी ना, बना के रखूँगी, अभी मेरे पास पड़ा हुआ है, तो मैं उसमें ज़्यादा काली मिर्चें शामिल करूँगी। कुटी लाल मिर्चें ज़्यादा शामिल नहीं करनी चाहिए, वो ज़्यादा अच्छी नहीं होती सेहत के लिए, थोड़ी भी वो जितनी शामिल की उतनी ही काफ़ी थी। काली मिर्चें सेहत को नुकसान नहीं देती है ना, तो वो मैं नेक्स्ट टाइम जो है ना ज़्यादा बनाऊंगी ना तो वो ज़्यादा शामिल कर लूँगी। तो इसको ज़िप लॉक बैग में डाल के रख लिया था ड्रॉर में। मैंने कहा नेक्स्ट टाइम जब मैं पुलाव बनाऊंगी तो मैं बनाऊंगी। आप वैसे नॉर्मल तड़के वाले राइस बनाए उसके अंदर भी आप डाल सकते हैं, ये मसाला बड़ा अच्छा है। ज़रूरी नहीं कि जो मसाला जिस चीज़ के लिए आपने उसी के अंदर ही इस्तेमाल करना होता है। आप उसको जो है वो अपना क्रिएट करें, कोई चीज़ जो कोई और मसाला किसी और जगह इस्तेमाल करें, आप करके देखें, आपको बड़ा अच्छा लगेगा, बड़ा टेस्ट आएगा। और ये जो है फ़कीर कच्चे चावल लेके पीछे खड़े होके खा रहा था और फिर ये हटी नहीं वहाँ से। मैंने कहा तुमने मेरी वीडियो ख़राब कर दी, अब मैं तुम्हें एडिट नहीं करूँगी, तुम्हारे ऊपर कुछ लगा दूँगी। तो वो खुद हँस रही थी कि क्या? मैंने कहा तुम वहीं खड़ी होके खा रही थी पीछे ही। तो बस वही सारा जो दम दे दिया था, फिर चावल जो है वो रेडी हो गए थे अल्हम्दुलिल्लाह। साथ मैंने अपना फ़ेवरेट बनाया था आलू मटर वाला रायता। मुझे बहुत पसंद है आलू और मटर बॉईल करके आपने दही के अंदर मिक्स कर लेना है, थोड़ी सी काली मिर्च, नमक या फिर गरम मसाला या फिर खाली ज़ीरा और नमक शामिल करके वो आप बना सकते हैं। साथ में वही हमारा मज़ेदार सा जो सैलड होता है, जो मर्ज़ी बनाए सैलड जो है वो बनाए। रात को प्याज नहीं खाया करें, तो मैं बहुत कम जो है ना प्याज तो रात को इट्स लाइक फॉरबिडन फॉर अस। ज़्यादा सलाद के पत्ते, टमाटर, खीरा और कुछ अगर पड़ा हो तो वो ही होता है। तो ये बड़ा ही अच्छा पुलाव बना था। अच्छा, हमारे घर में मुझे जो स्पेसिफिकली मेरी बहन को भी पुलाव जो है वो थोड़ा सा हमें जो है वो चिप चिप पसंद है, बिल्कुल खड़ा हुआ जो होते हैं चावल वो नहीं पसंद। और ये जो मेरा ख़ानदानी जो है ये प्लैटर, इसको जब भी मैं निकालती हूँ मुझे बड़ी हँसी आती है। तो मैं इंशाल्लाह ताला और लेके आऊँगी प्लैटर फॉर राइस। तो ये देखिए इतनी प्यारी सी मेरी प्लेट थी, एक बोटी, थोड़े से चावल, थोड़ा सा रायता और फिर मज़ेदार सा जो है वो सैलड। और उसके बाद फिर जी हमें कीड़ा काट रहा था कुछ मीठा खाने का और हमें समझ नहीं आ रही थी हम क्या खाएँ, और फिर दिल भी चाह रहा था कोई मज़ेदार सी गरम-गरम यम्मी सी चीज़ हो। तो मैंने कहा चलो हलवा बनाते हैं, बनेगा भी फटाफट और डिलीशियस। तो फिर जल्दी-जल्दी जो है ना वो सूजी जो है 1 कप का ही हमने जो है वो छोटा वाला कप ही बनाया था। हमने कहा चलो अभी ख़त्म हो जाए तो बेहतरीन है। और फिर जो है ना मैंने इस बार भी मामा से हलवा नहीं बनवाया। मैं उनको कह रही थी मामा हलवा बनाएँगे, वो कहती हाँ, हाँ। उसी में करते-करते ही ना वो पता है ख़्याल ही नहीं आया कि हलवा बनवा दो, मामा इतने मज़े का बनाती हैं, उस तरह तो कभी नहीं बन सकता। हालाँकि देखिए उनका प्रोसेस मेथड बिल्कुल सेम है, पर ज़ाहिर है वो फिर माँ के हाथ की चीज़ जो होती है वो तो आपसे बन नहीं सकती, सारी ज़िंदगी लगे रहो तो वो जायका नहीं आ सकता। तो जिस तरह माँ बनाती हैं उसी तरह मैंने किया है। पहले वो सिंपल सूजी भूनती हैं अच्छी तरह हल्की आँच पे, थोड़ी सी ब्राउन होने लग जाए, फिर घी डालती हैं, फिर उसको और भूनती हैं, थोड़ी और ब्राउन हो जाए, फिर शीरा वही डाल के अंदर और उसको बना लेते हैं हम। आयशा और मुझे जो है वो थोड़ा ढीला-ढीला हलवा पसंद है और मुझे ज़्यादा पिस्ते बादाम भी नहीं ऊपर पसंद है। तो फिर जो है ना हमने जल्दी-जल्दी इसको बनाया और गरम-गरम हमने खाना था। अभी इसलिए फिर जो है ना वो खाने के काफ़ी टाइम बाद मैंने बनाया, मैं अपने पीजेज़ में आ गई हुई थी। तो इस तरह अच्छा, ये जो पीजेज़ पहने होते हैं इसके ऊपर देखा कार्टून की पिक्चर्स होती हैं। फिर ज़ाहिर है इस तरह की चीज़ों में नमाज़ नहीं होती, तो मेरे लिए अब वो जो लिबास आ गया ना वो बड़ी मेरे लिए आसानी हो गई है। पहले मुझे जो है ना वो मैं अबाया पहन के पढ़ती होती थी, तो अब जो है वो इस तरह जो है आसानी हो गई है। तो ये बड़ा मज़ेदार सा हलवा जो है हमने खाया, एंजॉय किया। पूरा दिन जो है मेरा बिज़ी गुज़रा, थोड़े बहुत काम करने में इसी तरह जो है पूरा दिन गुजर जाता है। काम कभी ख़त्म नहीं होते, बल्कि रात को सोने से पहले नेक्स्ट दिन के जो काम है वो याद आ रहे होते हैं। तो यहीं पे जो है मैं अपना व्लॉग एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप लोगों को हमेशा खुश रखे, आबाद रखे, आपकी मुश्किलें जो भी हैं अल्लाह ताला उनको आसान करे, आपको ढेर सारी सेहत तंदुरुस्ती अता फ़रमाए, आपके हलाल वसी रिज़्क अता फ़रमाए, आपको अपने करीबी लोगों की खुशियाँ देखना नसीब फ़रमाए, आमीन। तो मिलते हैं अगले व्लॉग तक, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।